अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रिजवान है और आप देख रहे हैं रिजवान आरजे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में सेफ्टी ऑफिसर के हवाले से बात करेंगे। एक भाई ने पूछा मुझसे कमेंट के अंदर कि सेफ्टी ऑफिसर की जॉब के हवाले से बताइए, आयोश, निबोश, ओशा, ये तीनों कौन से कोर्सेज हैं और एक जो फ्रेश बंदा ज्वाइन करना चाहता है, 10 पास है या 12 पास है, एफए मैट्रिक उसने किया हुआ है, तो वो सेफ्टी ऑफिसर की फील्ड को ज्वाइन कर सकता है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स के साथ बात करेंगे सेफ्टी ऑफिसर की फील्ड के हवाले से, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी बनाई सेफ्टी ऑफिसर के हवाले से, लेकिन आज जो 2022 के अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये फ्रेश नॉलेज और फ्रेश जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सेफ्टी ऑफिसर एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप को अपॉइंट किया जाता है एज अ सेफ्टी ऑफिसर, एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, जो कि साइट के ऊपर जितना काम हो रहा है और जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आपने मेक श्योर करना है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ सेफ़ हैं, उनके पास सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है, वो अपने काम को बखूबी अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। अगर वो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर हैं तो आपने ये देखना है कि वो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, वर्किंग एट हाइट कर रहे हैं या किसी भी जगह पे जो है वो सरिये से काम कर रहे हैं, लोहे से कर रहे हैं, तो उनके प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स उनके प्रॉपर हैं, उनके कैप, उनके हेलमेट्स, उनके ग्लव्स, उनके जो है वो, अगर वो वेल्डिंग का काम कर रहे हैं तो उनकी जो ग्लासेस होती हैं स्पेशल जो वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो प्रॉपर हैं, उनके सेफ्टी शूज़ प्रॉपर हैं, उनके मास्क प्रॉपर हैं। अगर वो किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं, उनके ईयरबड्स जो कानों में लगाते हैं सेफ्टी के लिए वो प्रॉपर हैं। अगर वो वेयर हाउस के अंदर काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है एज अ सेफ्टी ऑफिसर। तो अभी शुरू करते हैं कि अगर आपके पास तालीम मैट्रिक पास हैं या आप 10 जमातें पास हैं या एफए किया है आपने पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, नेपाल से, तो आपके लिए क्या होना चाहिए कि क्या आप ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन मैट्रिक है, आपने 10 पास की हुई हैं या 12 पास की हुई हैं, उसके लिए बुनियादी शर्त क्या होती है, आपकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। आपको जो पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। अगर आपने कुछ लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि ये एक जगह पे बिल्डिंग बन रही है, तो आपने अगर कुछ लिखना है उस बिल्डिंग के हवाले से, तो आपको पता हो कि आप क्या लिखने जा रहे हैं और क्या लिखेंगे उसके अंदर। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए और इंग्लिश बेसिक आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपको क्या सामने आ रहा है ये आपको बेसिकली आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर कोई ये नहीं कि आपको बीबीए की डिग्री या एमबीए की या एमए की डिग्री चाहिए, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं कि कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए। फर्स्टली मैं यही रिकमेंड करता हूँ, जो नए लड़के हैं, जो नए इस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, उनको ओशा और आयोश, ओशा और आयोश जो कोर्सेज हैं ये एक बेसिक स्टेप आपको देते हैं। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी फील्ड के अंदर जाने के पहले, जो बेसिक टेस्टर जिसे आप कह लें, ये वो कोर्सेज हैं। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर की फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको या आयोश करें या ओशा आयोश, ये दोनों मतलब तकरीबन सिमिलर हैं। एक यूके का है और एक यूएस का है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं। तो इन दोनों कोर्सेज को अगर आप करेंगे या दोनों में से कोई एक कोर्स भी आप करेंगे तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड के अंदर वो आपका क्लियर हो जाएगा कि भाई इसमें होता क्या है, क्या चीज़ है। उसके बाद कोर्स आता है निबोश, नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। इस पे ये निबोश का वर्ड स्टैंड करता है। जब आप ये छोटा कोर्स कर लेंगे ओशा या आयुष, उसके बाद आपने निबोश की तरफ आना है। और निबोश एक होता है इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट आईजीसी, निबोश आईजीसी जिसको हम कहते हैं। एक होता है निबोश डिप्लोमा, डिप्लोमा मेरे ख्याल में 1 साल का होता है और आईजीसी का जो सर्टिफिकेट है वो 3 से 4 महीनों के अंदर हो जाता है। उसका कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। आपने सिर्फ क्लासेस अटेंड करनी है, अपना एग्जाम बुक करवाना है, वो जो आपका इंस्टीट्यूट है वही एग्जाम बुक करेगा और आपने टेस्ट के लिए अपीयर हो जाना है। निबोश के अंदर 3 एग्जाम होते हैं, आईजीसी 1, 2 और 3। 1 जो है वो थ्योरी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से होता है, ऑफिस के हवाले से होता है या उसके पेपर वर्क जो होता है उसके हवाले से। नंबर 2 जो है वो आईजीसी 2, उसके अंदर आपके प्रैक्टिकल भी होता है और उसके अलावा आपने जो कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर जो कुछ होता है या आपके वेयर हाउसेज के अंदर या फैक्ट्रीज के अंदर जो कुछ होता है वो उसके अंदर पढ़ाया जाएगा। और तीसरे नंबर पे आपने एक रिपोर्ट बनानी होती है। वो रिपोर्ट जो आपने एक किसी भी साइट के ऊपर आप जाएंगे, कंस्ट्रक्शन साइट पे 5-6 मंजिल की या 6 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग के अंदर आपने जाके देखना है
कि मैं वहाँ पे गया, उस वहाँ पे ये हैज़र्ड्स थे, ये चीज़ ठीक नहीं थी, इसको ऐसे ठीक करना चाहिए था, और वो सारे आपने मसले लिखने हैं, उनका हल लिखना है और कितने दिन में वो ठीक हो जाएगा वो चीज़ वहाँ पे आपने लिखनी है, और वो रिपोर्ट आपने सबमिट करवानी है, और जो कि यूके में ऑफ कोर्स यूके सर्टिफाइड कोर्स है, तो वहाँ से ही चेक हो के आपको मार्किंग दी जाती है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है सेफ्टी ऑफिसर के हवाले से। तो अगर आप बात करें कि यूएई के अंदर अगर आप सेफ्टी ऑफिसर की जॉब करते हैं तो यूएई के अंदर क्या स्कोप है, यहाँ पे स्कोप अच्छा है, लेकिन आपको एक सर्टिफाइड कोर्स आपके पास होना चाहिए। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको जॉब ढूंढने में मुश्किल हो, क्योंकि एक्सपीरियंस के बगैर यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर की जॉब ढूंढना काफ़ी टफ हो जाता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उन्हीं को प्रायोरिटी देते हैं जो ऑलरेडी उनके पास काम कर रहे होते हैं लोग, फिर उन्हीं में से किसी को एक कोर्स ओशा का या आयोश का या निबोश का करवा देते हैं, तो फिर उनको लेके आगे जाके उनको सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देते हैं कि भाई आप ऐसा करो, आप ही कंपनी के अंदर रहो, और सेफ्टी ऑफिसर का जितना भी काम है वो भी आप ही साथ में देखो, आपकी थोड़ी सी 500 या 1000 सैलरी बढ़ा देते हैं। फिर उसी बंदे को सेफ्टी ऑफिसर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देते हैं कि वो चेकिंग करता रहे। लेकिन यहाँ पे जो लोग प्रॉपरली फॉलो करते हैं सेफ्टी ऑफिसर को, उनका एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, सेपरेट ऑफिस होता है, और एक सेपरेट बंदा भी वहाँ पे रखा जाता है जो कि सेफ्टी ऑफिसर्स की तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाता है, और तमाम तर उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ द वर्कर्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द साइट, सो ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ देयर सेफ्टी। He will check all the employees that everyone has their personal protective equipments, everyone wear their helmets, their gloves, their safety shoes, their mask, their air safety earbuds, और ये सारी चीज़ें उसने चेक करनी होती है। बेसिकली ये सेफ्टी की फील्ड के अंदर यही चीज़ होती है। अगर आप में से भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, अच्छी फील्ड है। सैलरी के हवाले से अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग में हो सकता है अगर आप आयोश करते हैं या ओशा करके या निबोश करके आप इस फील्ड के अंदर एज आ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी मुझे लगता है कि 2500 से स्टार्ट हो सकती है। कंपनी अकोमोडेशन भी देगी और 2500 से यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास से यूएई का ऑलरेडी एक्सपीरियंस मौजूद है 2 से 3 साल का, तो आप यही जॉब जो है वो आपको एक्सपीरियंस की बेस पे आपको हो सकता है 5000 में या 6000 में आपको ऑफ़र होगी, और आप 5 से 6000 के अंदर ये जॉब कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कंपनीज़ के ऊपर। और उसके अलावा अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करते हैं ऑयल एंड गैस के अंदर, ऑयल एंड गैस के अंदर सैलरीज भी ज़्यादा होती हैं, और उसके अंदर वहाँ पे आपको काम भी थोड़ा ऑफ शोर पे करना पड़ता है। फिर आने जाने के लिए आपको छुट्टी हो सकता है 1 हफ्ते में 1 मिलती है, या महीने में मिलती है, या 2-3 महीनों के बाद भी कुछ लोग छुट्टी पे आते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ऑयल एंड गैस के अंदर कुछ लोगों के लिए टफ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपने फील्ड चूज़ करनी है, कंस्ट्रक्शन की है या वेयर हाउस की है या कौन सी है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लीव इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक श्योर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू।